हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सूडोमोनास बैक्टीरिया पे। सूडोमोनास हाईली पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और इसकी स्टडी हम जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो सूडोमोनास आप समझिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एरोबिक है यानी ऑक्सीजन इसको चाहिए होती है, और ये मोटाइल होता है। और ये तीनों सॉइल, वाटर, मॉइस्ट एनवायरनमेंट सब जगह प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक होता है, ये हर किसी के साथ रिलेशन बना के सर्वाइव कर जाता है। और ये नोजोकोमियल इन्फेक्शंस बहुत कराता है। नोजोकोमियल का मतलब ये है कि हॉस्पिटल जब कोई पेशेंट जाता है तो वहां से जो इन्फेक्शन लेके आएगा उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करता है, यानी सिस्टम में पड़ा होगा, घात लगा एकदम, जैसे ही बॉडी डाउन आती है तभी अटैक कर देता है। और इसकी जो मेन स्पीशीज हम पढ़ेंगे वो सूडोमोनास एरिगुनियोसिया पढ़ेंगे। तो एक बार इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लास में आता है गामा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑर्डर सूडोमोनालिस, फैमिली सूडोमोनांडेसी, और जीनस हो गया सूडोमोनास। अच्छा, इसके कुछ ग्रुप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोगिनोसा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लोरोसेंस, पुटीटा, स्टूडजरी, सिरिंजे। और इसके आपको याद रखनी है 191 वैलिड स्पीशीज है। मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो उसकी स्लेंडर यानी कि स्लिम पतली रॉड्स होती हैं जिनका साइज जनरली लेस देन 0.8 होता है। ग्राम नेगेटिव है और मोटाइल है, यानी कि पोलर फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है। पोलर फ्लैजिला में क्या होता है कि फ्लैजिला के हेड पे एक विप टाइप की होती है, जिस और जबकि बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वहां पर कुछ प्रेजेंट नहीं होता। वहीं जो हमारा पेट्रिशियस फ्लैजिला था उसमें पूरे में सिलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। कुछ स्ट्रेन्स इसके जो होते हैं वो सिस्टिक फाइब्रोसिस करते हैं, और जब हमको उनका एक्शन ये रहता है कि वो म्यूकोइड कॉलोनीज बना देंगे ग्लाइकोलिक्स के साथ, जिससे कि जहां भी वो एंटर करेंगे तो वहां के डिफेंस मैकेनिज्म को रेजिस्ट कर सकें। अच्छा, ग्लाइकोलिक्स क्या होता है? एक सूडो कैप्सूल है, यानी कि वो एक तरह की बायोफिल्म होती है इस बैक्टीरिया पे, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसकी। एक तो स्ट्रिक्ट एरोब होता है, ठीक है। अगर एनारोबिकली ग्रो करेगा तो तभी ग्रो करेगा जब नाइट्रेट्स वहां पे अवेलेबल हो, जिससे वो रिएक्ट करके सर्वाइव कर जाए। ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कैन ग्रो इन डिस्टिल्ड वाटर। कॉलोनीज हम देखेंगे तो लार्ज, फ्लैट, इरेगुलर मार्जिन वाली मिलेंगी विद फ्रूटी ऑर्डर। पिगमेंट्स इसमें क्या मिलेंगे? पायोवर्डिन ग्रीन येलो फ्लोरोसेंट कलर में, पायोसाइनिन ब्लू ग्रीन क्लासिक पिगमेंट होता है, पायोरुबिन रेड और पायोमेलिन ब्राउन। अच्छा, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? ऑक्सीडेज ये आपको पॉजिटिव देगा, कैटलेज पॉजिटिव देगा। अच्छा, ये नॉन फर्मेंटर है, यानी कि ये केवल ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कराता है, कोई फर्मेंटेशन नहीं करता। तो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। इंडोल नेगेटिव देगा, लेकिन मेन जो आपको याद रखना है वो ये कि ऑक्सीडेज इसका पॉजिटिव आना चाहिए। ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। अच्छा, वायलेंस एंड पैथोजेनिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये होता है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, यानी कि जनरली जब तक बॉडी में पावर है तब तक तो ये शांत पड़ा रहेगा, और जैसे देखेगा बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पोजिशन में आ रही है या हॉस्पिटल में पेशेंट गया हुआ है तो वीक है, तभी अटैक कर देगा। और इसके वायलेंस फैक्टर्स कई सारे होते हैं। एक तो इसमें एडिशंस होते हैं, ठीक है, जो उसका ग्लाइकोलिक्स है उस पर स्लाइम आ जाता है, वो जाके चिपक जाता है। कुछ ये एक्सोटॉक्सिन ए भी बनाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। एक ये एक्सो यू एंजाइम बनाता है जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर देता है। कुछ ये साइटोटॉक्सिन और हिमोलाइजेंस भी बनाता है, जैसे फॉस्फोलाइपेज, लेसिथिनेज। प्रोटीएज भी बनाता है, एलास्टेज और एल्कलाइन प्रोटीएज। अच्छा, ये another important thing is पायोसाइनिन पिगमेंट बनाता है जो कि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को डिस्टर्ब कर देता है और सीलिया को बेकार कर देता है। और लिपोपॉलीसेकेराइड बनाता है जो कि एंडोटॉक्सिन होता है। ये सेप्टिसीमिया और शॉक क्रिएट कर देता है। देखो, एलपीएस एंडोटॉक्सिन जहां भी बनेगा वो कुछ ना कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो अगर आपको ये क्रिटिकल प्रॉब्लम याद आ रही है तो वहां पे आप आंसर में एलपीएस लिख सकते हैं, और एलपीएस याद आ रहा है तो आप सेप्टिसीमिया और शॉक लिख सकते हैं। एलपीएस का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर जो लिपोपॉलीसेकेराइड है वो सेल की मेम्ब्रेन में कवर्ड रहेगा। जैसे ही ये बैक्टीरिया जाके किसी की बॉडी में टूटेगा, ये होस्ट में चला जाएगा एलपीएस, और जाते ही वहां पे सेप्टिसीमिया यानी कि ब्लड पॉइजनिंग करा देगा। और अगर इसकी मात्रा और ज्यादा हुई तो ये बॉडी को शॉक में भी ले जाएगा।
और लास्ट इसका बायोफिल्म फॉर्मेशन। बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या है, इसके ऊपर जैसे लेमिनेशन होता है, हम लेमिनेशन कर लेते हैं तो क्या होता है, बाहर की चीजों से प्रोटेक्शन बनती है मोबाइल पे और अदर चीजों पे। वैसे ही इस पे जैसे बायोफिल्म बन जाएगी तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है ये, और क्रोनिक इन्फेक्शन ये कॉज करता है। थोड़ा देख लेते हैं कि बायोफिल्म फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये कोरम सेंसिंग की वजह से होता है, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है जब हाई डेंसिटी से कम्युनिकेट करेगा तो उस पर एक मतलब कई सारे उसके अंदर से टॉक्सिन, एंजाइम, स्लाइम, ग्लाइकोलिक्स सभी सिक्रीशंस मिलके एक कोटिंग सी बना लेंगे। उसकी कोटिंग इसके लिए सही शब्द होगा। और बैक्टीरिया उसमें पूरा एम्बेड हो जाता है, यानी पूरा उसमें छुप गया। तो जो भी कोई चीज आके अटैक करेगी वो बाहर की लेयर से ही इन चारों से टॉक्सिन, एंजाइम, स्लाइम, ग्लाइकोलिक से अटैक करती रहेगी और बैक्टीरिया अपना सेफ रहेगा। तो इसलिए वो फिर रेजिस्टेंट हो जाता है। और ये आपको बर्न इन्फेक्शन में बहुत मिलता है। इन्फेक्शन सुडोमोनास क्या क्या कराता है ये देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रेस्पिरेटरी कराएगा, निमोनिया, बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया क्योंकि ब्लड में जा रहा है, बर्न्स में और आईसीयू पेशेंट्स में कराएगा। ईयर में पहुंच जाएगा तो ओटाइटिस यानी ईयर में इन्फ्लेमेशन कराना, स्विमर्स ईयर, पानी बार बार जैसे स्विमर्स के कान में जाता है तो उनको कई बार प्रॉब्लम रहती है। सीएनएस में जाएगा तो मेनिंजाइटिस करा सकता है। यूटीआई तब होता है जब कैथेटर पड़ा हो हॉस्पिटल में, जैसे हॉस्पिटल में कई लोग गए, उनको कोई प्रॉब्लम हुई और वहाँ उनको यूरिन के लिए ये कैथेटर पड़ा तो उससे हो जाता है। एंडोकार्डाइटिस, हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन, और ये तब होता है जब प्रोस्टैटिक वॉल्स है तो उस पर काफी ज्यादा चांस रहता है। बोन और जॉइंट में ऑस्टियोमाइलाइटिस कराता है और ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस कराता है, यानी बोल का गलना चालू करा देगा और इन्फेक्शन स्टार्ट करा देगा। जीआई में अगर जाएगा तो डायरिया, गैस्ट्रोएंटाइटिस, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस ये कराता है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू पे अगर आएगा तो बर्न वुड की इन्फेक्शन, फॉलिकुलाइटिस और एब्सेस यानी गड्ढे, पस ये सब कराएगा। ड्रग रेजिस्टेंस इसकी बहुत जरूरी है क्योंकि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है। इसका जो कैप्सूल है उसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है और उसमें म्यूटेशंस भी नहीं होते। तो ये एंटीबायोटिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स बहुत सारे को आराम से टैकल कर लेता है। कुछ ड्रग्स है जिसपे सेंसिटिव होता है, जैसे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में आप देखेंगे ग्रुप में तो अमीकासिन, जेंटामाइसिन, ठीक है। फिर सिफेलोस्पोरिन में देखेंगे आप सेफ्टाडाइजाइन, फ्लोरोक्विनोल, सिप्रोफ्लॉक्सिन, पिपरासिलिन, कोलिस्टिन। एक मैं थोड़ी बात हटके कहना चाहूंगा, आप देखोगे कि पहले टाइम में कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कितने सोच के बनाए गए। आज के समय में बहुत कम लोग डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं या यूज करते हैं, लेकिन इनका कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज है। अच्छा, टॉपिकल ऑइंटमेंट क्या है, आप कोलिस्टिन लगा लीजिए, पॉलीविक्सिन बी लगा लीजिए तो वो टॉपिकल ऑइंटमेंट में काम करेगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस आप क्या करेंगे, तो आप पस से देख सकते हैं, यूरिन से, ब्लड से, सीएसएफ से, टिश्यू से। माइक्रोस्कोपी अगर आप करेंगे तो आपको ग्राम नेगेटिव रॉड्स मिलेगी प्लस पस सेल्स मिलेंगे। कल्चर अगर आपको करना है तो ब्लड गार पे कीजिए या मैकोंकी पे कीजिए। दोनों पे पेल एनएलएफ कॉलोनीज मिलेंगी, यानी नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज मिलेंगी। फ्रूटी ऑर्डर मिलेगा और कुछ उन पे पिगमेंट मिलेगा। ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ये जरूर लिख के आना है अगर ये आप लिख के आ रहे हैं तो। ये मतलब ये क्वेश्चन आता है तो कंफर्मेटरी आपको करना है तो ह्यूज लिप्सन ऑक्सीडेटिव टेस्ट होता है और आर्जिनिन डिहाइड्रोलेज से भी हम कंफर्म कर लेते हैं। एंटीबायोटिक सस्पेक्टिबिलिटी हम वही किर्बी ब्योर मेथड से ही निकालते हैं। तो एक बार इसकी समरी टेबल रिवाइज कर लेते हैं। ग्राम स्टेन यानी कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स है। मोटिलिटी, पोलर फ्लैजेला, मैंने आपको बताया था। विप एक्शन, डंडे के ऊपर विप लगी हुई है, वो आगे जाती है, उससे फिर बैक्टीरिया मूव करता है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, स्ट्रिक्ट एनारोब है, नाइट्रेट्स को एनारोबिकली यूज कर लेगा। कल्चर, ब्लड अगार मिलेगा इसका आपको, फ्लैट कॉलोनीज, फ्रूटी ऑर्डर, और जो पिगमेंट्स हमने देखे थे पायोसाइलिन, पायोवार्डिन, 4 पिगमेंट्स हैं, 2 कोई से भी आप लिख के आ जाइए। बायोकेमिकल में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेज और कैटलेज दोनों पॉजिटिव मिलेगा, इंडोल नेगेटिव मिलेगा। वायरुलेंस, एक्सोटॉक्सिन ए बनाता है, ये प्रोटीज बनाता है, पिगमेंट्स बनाता है, बायोफिल्म बनाता है, इन चारों से ही वो करता है। डिजीजेस, निमोनिया, सेप्सिस, यूटीआई, ईयर इन्फेक्शन, बर्न्स, ऑस्टियोमाइलाइटिस। और रेजिस्टेंस, मल्टीड्रग रेजिस्टेंस होता है, उसमें कोलिस्टिन इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्यूडोमोनास इज ए नोजोकोमियल अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोजोकोमियल भी और अपॉर्चुनिस्टिक भी। और ये एक्सोटॉक्सिन ए बनाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है होस्ट में, तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है। दूसरा इकलौता एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसपे बायोफिल्म है। ये बायोफिल्म इसको इम्यूनिटी प्रदान करती है जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उनसे, और ये क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज करती है। अच्छा,
हॉस्पिटल में आप लिखने नोज़ोकोमियल तो आपने लिख दिया, उसकी डिटेल क्या है? तो एक तो देखिए जो ये बर्न पेशेंट होते हैं, बर्न वार्ड्स होता है, वहाँ ये कॉमन होता है। कैथेटर जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है बॉडी में, वहाँ पे आ सकता है ये। और इसमें कोलेस्टिन जो ड्रग है वो हाईली इस पे इफेक्टिव होती है। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।